फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप है मेरी पपीते को लेकर। हमने कच्चा पपीता लिया है जो बिल्कुल ताज़ा है और इसे हमने धो लिया है और इसे हम अब काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा पपीता होता है इसमें बहुत ही ताकत होती है और पेट साफ रखने की शक्ति होती है और ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है और इसमें फाइबर, विटामिन्स और बहुत ही मिनरल्स होते हैं। तो इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए और इसकी सब्जी बनानी चाहिए। ये आँखों और बालों के लिए, हड्डियों के लिए, यहाँ तक कि पूरी बॉडी के लिए ही बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसका सेवन हमें ज़रूर से करना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि वो पपीता को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कभी कभी कड़वा लग जाता है, लेकिन ये पपीता कड़वा नहीं होता है। जो इसका पीछे वाला हरा पार्ट होता है वही कड़वा होता है। वो बिल्कुल हमें छील देना चाहिए और ये बीजों वाला पार्ट में हमें इस तरह से रिकस कर हटा देना है और इस तरह से हमें इसको काट देना है। लेकिन इसको इस चाकू से बिल्कुल हम नहीं छील पाते हैं और हमें आलू छीलने वाले चाकू से ही हमें इसे छीलना है। तो इस तरीके से हमें पील करना है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें बीच बीच में हरी हरी धारी रह जाती हैं, इन्हें भी हमें दोबारा से छील लेना है, नहीं तो हमारी सब्जी कड़वी लग सकती है। इस पपीते की हम जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हम इसकी खीर भी बनाकर खा सकते हैं और इसके चंदे बनाकर धूप में सुखा करके हमें सिरके में डालकर रखना चाहिए। तो अगली ट्रिक आती है, हम चाय की पत्ती को देखते हैं कि असली है या नकली है। फ्रेंड, इस तरह से हथेली पर लेकर थोड़ा थोड़ा मलिएगा और यदि इस पर कोई कलर नहीं आता है तो समझो ये चाय की पत्ती आपकी असली है। और अब हम दूसरी चाय की पत्ती को भी चेक कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरह से मसलते हैं तो यदि इसमें से नीचे से लाल कलर निकल आता है या ब्राउन निकल आता है तो समझो आपकी चाय की पत्ती नकली है। तो इस चाय की पत्ती में मिलावट है और इस चाय की पत्ती में मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं क्योंकि आजकल मिलावट का दौर है तो हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो इसका मुंह होता है तो इसका भी हम बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कट कर लिया है और इस पर एक ढक्कन को अच्छी तरह से चढ़ा दिया है। तो ये छोटी सी डब्बी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और इसके अंदर हम कुछ भी अपना छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं। तो मैंने ये राखी के जो मोती वगैरह हैं ये निकाले हैं तो इसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये क्राफ्ट वगैरह बनाने में बहुत काम आते हैं तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कितनी अच्छी मेरी ये छोटी सी डब्बी बन के तैयार हुई है और ये बॉटल हमारी बेकार ही थी और बेकार सामान से हमने कितना अच्छा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना सामान छोटी डिब्बियों में ही रखा जाता है और कितनी सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मैंने जिसको भी दिखाया उसे बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पिन्नी बची हुई है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं और इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम है और जो चीनी और गुड़ होता है उसमें नमी जल्दी से आ जाती है और चींटियाँ भी लगने लगती हैं। तो इसलिए हम इसका जो पिन्नी का यूज़ है यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पिन्नी को लगाकर ढक्कन को अच्छे से टाइट कर दिया है। तो अब ना तो इसके अंदर नमी ही जाएगी और ना ही इसके अंदर चींटियाँ लगेंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इस तरह से कर सकते हैं और ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी, तो जो ये बॉटल होती है हमारी, जो कटा हुआ पार्ट है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम टिश्यू पेपर रखे रहेंगे। आती है मिक्सी को लेकर। तो क्या होता है फ्रेंड, जो हमारी मिक्सी होती है उसके ऊपर तेल गिर जाता है या फिर चिकनाई के हाथ लग जाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए हमें लेना है टैल्कम पाउडर। और पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सी को साफ़ करेंगे क्योंकि इसको पानी से तो साफ़ किया नहीं जाता है क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो इसलिए ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसे सूखा ही साफ़ कर लेते हैं। तो इसको ड्राई ही क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ख़राब टूथब्रश भी लिया है और इसकी सहायता से जो इसमें चिकनाई वगैरह है वो सब निकल कर आ जाती है और ये मिक्सी हमारी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ब्यूटी दुनिया के किस गांव या शहर से देख रहे हैं, जो मुझे पढ़कर बहुत ही खुशी होगी और मैं अगले वीडियो में आपको थैंक्स भी कर सकूंगी। बनाइए। अब दूसरी ट्रिक आती है पूरी को लेकर। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारती जाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है, आप देख सकते हैं।
तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है, इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है, तो ये भी फूल कर आई है। तो ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है, तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है। तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है किया है। और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम के पत्ते को हमें बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है। एक नया का पानी बॉयल कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ बॉटल पड़ी होती है छोटी वाली, तो उसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है उसमें हमें छेद करने हैं। या तो आप छोटा वाला पेचकस ले लें या फिर आप कोई सलाई भी ले सकते हैं। जो इससे अंदर मैंने नीम का पानी भर दिया है और आप इसमें जो हमारे पौधे होते हैं तो इस पर आप इनका छिड़काव कीजिए। तो आपके जो पौधे हैं इस पर फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही इस पर कोई कीड़े लगेंगे। तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है और ये फ्री में एक दवाई का काम करता है और इसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और जो बोर्ड बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है या नीचे वाला, तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका छिड़काव करें तो इससे मच्छर और मक्खी भी भाग जाएंगे। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।